ये बात बिल्कुल सच है कि इस दुनिया में रोजाना कुछ ना कुछ अमेजिंग डिस्कवरीज होती रहती हैं और साइंटिस्ट के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट का भी इन डिस्कवरी में बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन कुछ डिस्कवरीज बहुत अजीब और स्ट्रेंज होती हैं जिनके बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट वर्षों से लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगती। आपको बता दें कि पुराने समय के लोग आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जीते थे, जिनके द्वारा छिपाई गई चीजों को ढूंढना बहुत कठिन काम होता था। पर आज पुरानी चीजों को ढूंढने के बाद भी साइंटिस्ट उन पर से रहस्य का पर्दा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत डरावनी है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ डरावनी डिस्कवरीज के बारे में। शुरू करते हैं इस खास वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 10, ए फंगस दैट ल्यूज फ्लाइज टू देयर डेथ। अगर आपको दोस्तों खिड़की पर या घर में कभी कोई मक्खी मरी मिले जिसके ऊपर फंगस लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये एक डेथ ट्रैप यानी कि मौत का जाल है। आपको बता दें कि एक फंगस का काम है जो मादा मक्खी के शरीर को संक्रमित करने के बाद उसके दिमाग में असर करता है, जिसके कारण मादा मक्खी राहत की खोज में ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करती है और ऊर्जा खत्म होने के साथ ही वो मर जाती है। इसके बाद फंगस उसके शरीर में अपने कण बढ़ाता है, उन्हें हवा में रिलीज करता है, जिसकी गांठ से नर मक्खी आती है और उस सूजी हुई सफेद मक्खी को देखकर वो उसके साथ संबंध बनाती है। इस तरह ये फंगस उस नर मक्खी को भी अपना शिकार बनाता है। ये बहुत ही अजीब किस्म का फंगस है। नंबर 9, मल्टीपल मिसिंग प्रेजेंस बॉडीज। दोस्तों गैबी पोटैटो के बारे में तो शायद आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे, जो करीब 22 साल की ब्लॉगर थी और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ वाइन में ब्रायन लॉन्ड्री घूमने गई थी। इसी दौरान ये रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और काफी दिनों के बाद उनका शव मिला। लड़की का शव बेहद बुरी कंडीशन में था क्योंकि डेड बॉडी पुरानी हो चुकी थी, इसीलिए शव की पहचान पुख्ता करने के लिए उसके बचे हुए अवशेषों को जांच के लिए भेजा गया था। परंतु ये अकेली नहीं थी जो गायब हुई, बल्कि उनके साथ 5 और लोग भी गायब हुए थे, जिसमें एक 33 साल की योजो कैलरेन थी, 46 साल के रॉबर्ट लॉरी, 55 साल के सारा बयात के साथ 2 अन्य लोग गायब हुए थे। पर अजीब बात दोस्तों ये थी कि ये 5 लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन गायब होने के दौरान जब जांच हुई तो इनका कोई कनेक्शन नहीं निकला। इनका साथ गायब होना मात्र एक एक्सीडेंट था। नंबर 8, अ ब्लैक होल ऑन गूगल अर्थ। मुझे पता है कि मेरी तरह आप में से बहुत से लोगों की गूगल अर्थ पर कुछ नई और अजीब जगह को देखने की आदत होगी, लेकिन एक यूजर ने गूगल अर्थ पर ओशन के बीच एक ब्लैक होल के जैसे दिखने वाली चीज को देखा, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरह शॉक हो गया और ये इंटरनेट पर जंगल में लगी आग की तरह फैल गया। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है, तो कुछ कह रहे थे कि ये कोई सेंसिटिव साइट है जिसे गूगल ने ब्लर करके रखा है। पर बहुत से लोगों का मानना था कि ये एक आइलैंड है जिस पर लॉस्ट नाम के शो को शूट किया जाता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये एक डार्क ग्रीन कलर का घना जंगल है जो वॉस्टॉक आइलैंड पर मौजूद है। ये आइलैंड न्यूजीलैंड में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है। ये आइलैंड इतना घना है कि गूगल अर्थ पर देखने में बिल्कुल ये एक ब्लैक होल की तरह नजर आता है। नंबर 7, हिडन होटल रूम। दोस्तों जिस तरह से इजिप्ट में रहस्य का भंडार है, ठीक उसी तरह से कई होटल के अंदर भी रहस्य दबे हुए होते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ एडिशन कैसल नाम की एक टिकटॉकर के साथ, जो थोड़ी जिज्ञासु किस्म की है। जब ये होटल में रुकी हुई थी तब इन्हें अपने रूम के फ्लोर पर थोड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने नीचे पीछे मैट को उठाया तो वहां पर एक गेट लगा हुआ था, जिसे उठाने के बाद वो देखकर चौंक गए कि नीचे भी एक कमरा मौजूद है जो बिल्कुल किसी तय खाने के समान है। उस रूम में ना लाइट थी और ना ही पानी की कोई व्यवस्था, जिसे देखने के बाद कैसल ने उस बेसमेंट की फोटो खींची और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरा बेसमेंट नहीं देखा, लेकिन उसमें कई हिडन रूम के साथ साथ बहुत अजीब चीजें थी। ये होटल इकलौती ऐसी जगह नहीं थी जहां ऐसा कुछ दिखा है, बल्कि 2021 में भी न्यूयॉर्क के एक होटल रूम के बाथरूम में कांच के पीछे भी एक रूम था। नंबर 6, ननीफर्टी बस्ट। दोस्तों करीब 1345 बीसी के आसपास थटमोस्ट के नाम के महान स्कल्पचर के द्वारा निफरटी का बस्ट बनाया गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि निफरटी फेरा एकेंटन की
पत्नी थी जो 18वीं डायनेस्टी के राजा थे। ये अपनी सुंदरता के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थी। इस बेस्ट को सन 1912 में कडविंग बोचार्ड नाम के जर्मन इजिप्टोलॉजिस्ट के द्वारा थर्टमोस्ट के स्टूडियो में एक्सकेवेशन के समय खोजा गया था। इसका पता आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके नीले रंग के क्राउन से लगाया था। ये बस्ट 19 इंच बड़ा था और इसका वजन करीब 20 किलो था। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बस्ट में से निफ्टी की एक आंख गायब थी, जिसे ये अंदाजा लगाया गया कि महारानी की आंख नहीं थी। लेकिन रिसर्च में ये पता चला कि महारानी की दोनों आंखें थी और इस बस्ट की एक आंख सदियों रखे रहने के कारण गिर गई है। इस बस्ट को चूने यानी कि लाइमस्टोन की मदद से तैयार किया गया था। ये देखने में बहुत सुंदर है और इसकी खोज इससे भी ज्यादा सुंदर है। इसे 1924 में बर्लिन के म्यूजियम में पब्लिक को दिखाने के लिए रख दिया गया था। नंबर 5, ग्लोबल टूथ हेडड्रेस। आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के रिसर्चर्स एक विशाल कब्रिस्तान का अध्ययन कर रहे हैं जो पूर्वी अफ्रीका में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। ये तुर्काना झील के पास चट्टानी छले और पत्थर के स्तंभों और दफन टीले का एक विशाल क्षेत्र है। लाइफ साइंस में बताया गया कि कब्रिस्तान में पाए गए लगभग सभी कंकाल रंगीन गहनों से सजे हुए हैं और कई मृतकों ने शतरमुर्ग के अंडे के छिलके से बने पत्थर के मोती या गहने पहने तो कुछ ने हिप्पो हाथी दांत से बनी अंगूठियां और चूड़ियां पहनी थी। नंबर 4, स्ट्रेंज एशिएंट ग्रेव्स। दोस्तों, आपने आज तक ज्यादा से ज्यादा कितनी पुरानी कब्रों के बारे में सुना है? 2000 साल पुरानी या 5000 साल पुरानी? लेकिन आज हम आपको करीब 8500 साल पुरानी कब्र के बारे में बताने वाले हैं जो मेसोलिथिक पीरियड की है। इस कब्र में 9 इंसानी स्केलेटन थे, जिनमें से 5 बच्चों के थे जो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के थे। पर हैरानी की बात तो ये थी कि इन कब्र में से पत्थर के बने कई औजार मिले थे जो स्केलेटन के पैरों के पास रखे थे। पर आपको बता दें कि जब स्केलेटन की जांच की गई तो पता लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी मेहनत का काम किया ही नहीं। फिर आखिर ये औजार क्यों, ये अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 3, सोवियत एरा बम। दोस्तों, आज के समय में जिस तरह हम दुश्मनों से छिपने या बचने के लिए बंकर बनाते हैं, उनमें जरूरत की हर चीज होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बंकर कोल्ड वॉर के दौरान भी मौजूद थे तो क्या आप इसे सच मानेंगे? जी नहीं। दरअसल आप जान ले कि कोल्ड वॉर के दौरान जब लोगों को डर सता रहा था तब बहुत से लोगों ने घरों के नीचे ये बंकर बनाए थे, जिनमें से बहुत बंकर तो आज खोजे जा चुके हैं। लेकिन हाल ही में एक बंकर ऐसा भी मिला है जो सदियों से अनटच्ड है। इसे 2017 में एक अर्बन यूट्यूबर द्वारा खोजा गया था। इसके अंदर हर प्रकार का जरूरत का सामान था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की भी बेहतरीन व्यवस्था थी। नंबर 2, पॉसिबल फुजिटिव हाइड आउट। अगर कभी आप जंगल में घूम रहे हो और आपको एक छोटी सी एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दे तो आप क्या सोचेंगे? यही कि या तो ये हॉन्टेड है या फिर ये किसी चोर डकैतों का अड्डा है। और ऐसा ही कुछ फ्लोरिडा बिग स्लफ में खोजा गया था। उसके बाद एडॉग ग्रिफिन नाम की एक लड़की ने इसकी कई सारी फोटोज खींची। उन्होंने उसके अंदर के कैबिन की फोटोज खींची जिसके अंदर लकड़ी के टुकड़े और टूटी छत थी। इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर एक बेंच रखी हुई थी। उन्होंने इन फोटोज को इंटरनेट पर डाल दिया, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो गई और लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया जाने लगा कि ये किसी क्रिमिनल के छुपने के लिए जगह है। नंबर 1, सीक्रेट रूम बिहाइंड किचन कबर्ड्स। दोस्तों, क्या हो अगर आप भी नए फ्लैट में शिफ्ट हों और आपको उस फ्लैट में एक अजीब सा सीक्रेट रूम देखने को मिले, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सरप्राइज होंगे। अब ठीक उसी तरह का रिएक्शन था उन कपल का जिन्होंने अपने नए फ्लैट के किचन की अलमारी के पीछे एक रहस्यमय कमरा खोजा, जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया कि ऐसा क्यों है। और उन्होंने अपनी इस चीज को दुनिया को बताने के लिए उनकी फोटोज को सोशल मीडिया का सहारा लेकर साझा कर दी। हालांकि सामान्य रूप से उस कमरे तक पहुंचने के लिए कोई दरवाजा नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।